Allahumma salli ala rasulihi kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Today in this video we are going to discuss anaerobic respiration. Anaerobic respiration have further two types. First is alcoholic fermentation and second is lactic acid fermentation. दोनों टाइप्स को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्लूकोज जो कि हमें मिला है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, कैल्विन साइकिल उसका आखिरी स्टेप है जिसके नतीजे में हमें ग्लूकोज मिल चुका है। ग्लूकोज फूड की एक किस्म है, फूड की एक टाइप है। उस फूड को एक ऑर्गेनिज्म खा लेता है, एक एनिमल खा लेता है। वो इसलिए खाता है ताकि फूड के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो उसके जिस्म को मिल सके। दरअसल उसने उस फूड से एनर्जी को हासिल करना है, तो एक एनिमल प्लांट को खा लेगा और वो ग्लूकोज जो प्लांट में मौजूद था एनिमल के जिस्म के अंदर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। एनिमल के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ग्लूकोज सेल लेवल पर पहुंच जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म उसको हवाले कर देता है, एक सेल के, अपने सेल्स के हवाले कर देता है और फिर सेल उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं और उससे एनर्जी निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। उसी एनर्जी को वो एनिमल इस्तेमाल करेगा, वो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेगा। ये सारा प्रोसेस इसीलिए हुआ कि एनर्जी को हासिल किया जाए। तो एनर्जी को हासिल करने के दो बड़े तरीके हैं। एक को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। दरअसल अब ग्लूकोज को तोड़ना है। ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के टूटने से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं मज़ीद। जी, ये ग्लूकोज आपको नज़र आ रहा है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो हमें दो पायरुविक एसिड मिलते हैं और एनर्जी मिलती है साथ। 2 NAD ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ले लेते हैं और NADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको एक मज़ीद डायग्राम के ज़रिए देखने की कोशिश करते हैं। जी, आप देख सकते हैं पहले स्टेप में ऊपर ग्लूकोज लिखा हुआ है। ग्लूकोज मज़ीद आगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर आकर ग्लूकोज जो है वो मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और लास्ट में उस ग्लूकोज से ये पूरे सारे प्रोसेस हो मिलता है ये पायरुवेट। ये आप देख सकते हैं कि ये दो पायरुवेट हमें मिल जाते हैं। एक ग्लूकोज से हमें दो पायरुवेट मिल चुके हैं। जी, जैसा कि प्रीवियस डायग्राम में आप देख चुके हैं कि एक ग्लूकोज जब टूटा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो वो दो पायरुवेट बने। अब पायरुवेट से ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी लेनी है, तो अगर पायरुवेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। ये जो सेंटर वाली इक्वेशन बन रही है, सेंटर वाला जो केस है, ये कहला रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है एरोबिक ऑक्सीडेशन, यानी कि ब्रेक डाउन। ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीडेशन का यही मतलब होगा। तो पायरुविक एसिड मज़ीद यानी कि फर्दर बहुत सारे प्रोसेस से गुजरेगा। ये एरोबिक की बात कर रहा हूँ और फिर एट द एंड जो है हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती ऑर्गेनिज़म के पास, तो पायरुवेट जो है या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरेगा और एनर्जी देगा ऑर्गेनिज्म को, या फिर राइट साइड पर जो बना हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से गुजरेगा और एनर्जी देगा।
तो ये दोनों जो टाइप्स आपको राइट और लेफ़्ट पर नज़र आ रही हैं, इसी को हमने डिस्कस करना है। तो आपने इन शॉर्ट यहाँ ये बात याद रखनी है कि ग्लूकोज़ जब टूटता है तो 2 पायरुवेट एसिड बनते हैं। तो पायरुवेट एसिड या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है या वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाता है। ये तीनों टाइप्स एनर्जी देती हैं। जो सेंटर वाली टाइप है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक ऑक्सीडेशन जो है, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और ज़्यादातर इंसानों में, जानवरों में यही चीज़ होती है। दूसरे जो एनाएरोबिक हैं ये भी होती हैं, जब यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी होंगे, ये कम एनर्जी देते हैं। ज़्यादा जो प्रोसेस होता है वो एरोबिक होता है। तो इन दोनों प्रोसेस को यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को मज़ीद देखते हैं। जी, anaerobic respiration in primitive cells and in some eukaryote cells such as yeast, pyruvic acid is further broken down by alcoholic fermentation into alcohol C2H5OH and CO2। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर है, इसका ताल्लुक फंजाई से है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में पायरुविक एसिड को तोड़ेगा और यानी कि पायरुविक एसिड को मज़ीद इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, साथ CO2 भी रिलीज़ होगी। यानी कि सी यीस्ट को अगर एज एग्जांपल ले लेते हैं तो यीस्ट के अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में इसको पायरुवेट मिलेगा और पायरुविक एसिड मिलेगा और पायरुविक एसिड को ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और साथ में CO2 रिलीज़ कर देता है। ये ज़्यादातर बेकरीज़ में जो है ये काम होगा और शराब साजी में भी ये काम होता है। दूसरी जो टाइप है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की है। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये तब होगी जब ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि ये भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। जैसे कि स्प्रिंटिंग, तेज़ दौड़ना या फिज़िकल एक्टिविटी हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, काम काज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उस वक़्त होगा क्योंकि जो हम काम ज़्यादा करते हैं और ऑक्सीजन की जो है वो तरसील हमें कम हो रही होती है। तो इस तरीके से जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी की स्टोरी क्या है कि एक सेल है, सेल के पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की, उससे पायरुविक एसिड मिला। पायरुविक एसिड मिला तो अब इस पायरुविक एसिड ने मज़ीद इसको एनर्जी देनी है एक सेल को, तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी भी देता है। तो ये क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म के पास इंसान ने बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग किया, भागा है, तो अब ऑक्सीजन उसके पास कम जा रही है, लेकिन वो वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो बॉडी को ऑक्सीजन यानी कि बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए फिर ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शुरू कर देती है हमारी बॉडी के सेल्स, जिसमें एनर्जी भी मिलती है। एनर्जी एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन कम मिलती है, लेकिन बहरहाल मिलती ज़रूर है। तो इसीलिए जब हम भाग दौड़ करते हैं बहुत ज़्यादा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और वो हमारे मसल्स में जो है जमा हो जाता है। इसी वजह से जब हम भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं तो टांगों में दर्द होता है, बाजू में दर्द हो जाता है। तो वो ये लैक्टिक एसिड की जमा होने की वजह से होता है। तो इस तरीके से जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये ज़्यादातर मसल सेल्स में होती है। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये शराब साजी में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर होगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त पैरा लिखा हुआ है नीचे, द फॉर्म दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द मसल सेल्स of humans and other animals during extreme physical activities such as sprinting when oxygen cannot be transported to the cells as rapidly as it is needed। जैसे यानी कि ज़रूरत है वैसी नहीं आती उतनी ज़्यादा, बहुत कम मिकदार में आती है। बहुत अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मालिक्यूल। देखें दोनों ये प्रोवाइड तो करेंगे एनर्जी, दोनों प्रोसेस, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लेकिन कम। ओनली 2% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सिर्फ और सिर्फ 2%, 2% जो है एनर्जी की मकदार ग्लूकोज के बॉन्ड से निकलेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के अंदर। तो यहाँ पर ये एक बात वाज़ेह हो जाती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन दरअसल एक बड़ा प्रोसेस है और उसी उसी के तहत जो है बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है।